जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस न्यू भर्ती 2023 नेक्स्ट वैकेंसी 21,391 पोस्ट के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 17 है। इससे पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 16 तक नहीं देखे होंगे तो उसके लिए प्लेलिस्ट बना दी है, वहाँ से जाकर आप सारी वीडियो एक एक करके देख सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को पेरिप्लस ऑफ द एरियन सी का लेखक पैडोक के रूप में जाना जाता था? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर एक नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर अरिकमेडू बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही जवाब है। सेकेंड प्रश्न है आपके सामने कि बादामी के चालुक्यों द्वारा मंदिर बनाने की कौन सी विधि विकसित की गई थी? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर सेकेंड प्रश्न का राइट आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, बेसर विधि बिल्कुल ही सही जवाब है। तीन नंबर प्रश्न है आपके सामने कि पश्चिमी भारत में प्राचीनतम शैलकृत गुफाएं कहाँ है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर तीन नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या है। पश्चिमी भारत में प्राचीनतम शैलकृत गुफाएं कहाँ स्थित है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, यानी नासिक, एलोरा और अजंता, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर चार नंबर प्रश्न है आपके सामने, दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से फेंका गया था? जोहान्सबर्ग, पीटर्समारिट्सबर्ग, सी है डरबन और डी है प्रिटोरिया। बताइए यहाँ पर चार नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, पीटर्समारिट्सबर्ग, बिल्कुल ही सही जवाब है। पाँच नंबर प्रश्न है आपके सामने, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा के केवल 20 दिन अब बचे थे? राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर, जयप्रकाश नारायण और श्री कृष्ण सिंह। बताइए यहाँ पर पाँच नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, जयप्रकाश नारायण बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर छः नंबर प्रश्न आपके सामने, तमिल में महाभारत के सर्वप्रथम अनुवादक कौन थे? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर छः नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या है। तो छः नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, पेरुन देवनार, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर सात नंबर प्रश्न आपके सामने, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आनंद, राहुल भद्र, मोखली गोसाल और डी है उपाली। बताइए यहाँ पर सात नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, मोखली गोसाल, बिल्कुल ही सही जवाब है। सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। आठ नंबर प्रश्न है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस का अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया 1787 में, 1789 में, 1790 में और 1793 में। बताइए यहाँ पर आठ नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बताएं, 1793 ईस्वी, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर नौ नंबर प्रश्न है कि पंजाब केसरी की उपाधि किसको दी गई थी? भगत सिंह को, रंजीत सिंह को, लाला लाजपत राय को, लाला हरदयाल को। बताइए यहाँ पर नौ नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या है। पंजाब केसरी की उपाधि किसको दी गई थी? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, लाला लाजपत राय, बिल्कुल ही सही जवाब है। 10 नंबर प्रश्न है आपके सामने, निम्न में से किस समाज सुधारक ने 1826 के जूरी अधिनियम को घोर विरोध किया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, राजा राम मोहन राय ने, महादेव गोविंद रानाडे ने और डी है राजा राम नारायण बसु ने। बताइए यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, राजा राम मोहन राय, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 11वां प्रश्न है आपके सामने कि चैत सिंह और नंद कुमार का प्रसिद्ध अध्याय किसकी गवर्नर जनरलशिप में घटा था? चारों ऑप्शन देख लीजिए यहाँ पर, लॉर्ड हेस्टिंग्स, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस और डी लॉर्ड हार्डिंग। बताइए यहाँ पर 11वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, वारेन हेस्टिंग्स, बिल्कुल ही सही जवाब है। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना दिए हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। 12वां प्रश्न है आपके सामने कि किसने कहा इतने समय से करोड़ों लोग भूख और अज्ञान में रहते हैं, मैं हर व्यक्ति को देशद्रोही समझता हूँ जिन्होंने उसके ही पैसे से पढ़कर उसके लिए कुछ नहीं किया? स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक और डी है गोपाल कृष्ण गोखले। बताइए यहाँ पर 12वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है। तो 12वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, स्वामी विवेकानंद, बिल्कुल ही सही जवाब है।
नेक्स्ट यहाँ पर 13वां प्रश्न है कि दादा भाई नौरोजी के गणित एवं भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर के रूप में कहाँ नियुक्त किया गया था। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 13वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। दादा भाई नौरोजी को गणित एवं भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर के रूप में कहाँ नियुक्त किया गया था। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं, एलिन फर्स्टन कॉलेज मुंबई, बिल्कुल ही सही जवाब है। 14वां प्रश्न है कि स्वाधीनता हमारा लक्ष्य है और हिंदुत्व की हमारी आकांक्षा पूरी कर सकती है। यह कथन किसका था। अरविंद घोष का, लोकमान्य तिलक का, देवेंद्रनाथ टैगोर का और राम गोपाल घोष का। बताइए यहाँ पर 14वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है। तो 14वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, अरविंद घोष, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 15वां प्रश्न है कि भारत में भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, विनोबा भावे और स्वामी सहजानंद सरस्वती। बताइए 15वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है। भारत में भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, विनोबा भावे, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 16वां प्रश्न है कि ICS परीक्षा एवं एक साथ इंग्लैंड और भारत में कब लेनी आरंभ की गई। 1912, ऑप्शन नंबर बी है 1922, सी है 1932 और डी है 1935। बताइए 16वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं 1922, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 17वां प्रश्न है, रानी विक्टोरिया को किस विधान से भारत की सामग्री घोषित किया गया था। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 17वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, रॉयल टाइटल्स एक्ट 1876 के तहत। नेक्स्ट यहाँ पर 18वां प्रश्न है, कोलकाता से प्रकाशित उदंत मार्डंट अखबार का प्रकाशन किसने किया था। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 18वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, पंडित जुगल किशोर, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 19वां प्रश्न है कि विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और हीलियम। बताइए यहाँ पर 19वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, नाइट्रोजन गैस, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 20वां प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण में रोशनी किस ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। ताप ऊर्जा में, ऊष्मा ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा में। बताइए यहाँ पर 20वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है। प्रकाश संश्लेषण में रोशनी किस ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। तो रासायनिक ऊर्जा में। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 21वां प्रश्न है कि आशा की धातु किसे कहते हैं। यूरेनियम को, सीसा को, थोरियम को। बताइए तीनों ऑप्शन में से इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। तो आशा की धातु किसे कहा जाता है। तो यूरेनियम को। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 22वां प्रश्न है कि विषाणुओं में क्या होता है। केवल DNA, केवल RNA, सी है RNA और DNA दोनों, या तो RNA या तो DNA। बताइए यहाँ पर 22वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है। तो विषाणु में क्या होता है। तो या तो RNA रहता है या तो DNA होता है, इसमें कोई भी हो सकता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 23वां प्रश्न है आपके सामने कि एक कटा हुआ हीरा जगमगाहट के साथ चमकता है। कुछ स्वाभाविक गुण के कारण, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण, इसकी आणविक संरचना के कारण, प्रकाश के अवशोषण के कारण। बताइए यहाँ पर 23वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण, बिल्कुल ही सही जवाब है। 24वां प्रश्न है आपके सामने, फोटोग्राफी में अस्थायीकरण के रूप में प्रयोग होने वाला रसायन कौन सा है। सोडियम सल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट, सी है एल्युमिनियम सल्फेट और डी है बोरेक्स। बताइए यहाँ पर 24वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है। फोटोग्राफी में अस्थायीकरण के रूप में प्रयोग होने वाली रसायन कौन सी होती है। 24वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, सोडियम थायोसल्फेट, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 25वां प्रश्न है कि सड़क पर चलते समय किसी बैलगाड़ी के पहिए की गति किसका उदाहरण है। दोलनी और घूर्णन गति का, दोलनी और स्थानांतरीय गति का, और सी है स्थानांतरीय और घूर्णी गति का, और केवल स्थानांतरीय गति का। बताइए यहाँ पर 25वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है। तो जो सड़क पर चलते समय किसी बैलगाड़ी के पहिया की जो गति है वो किसका उदाहरण होता है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं,
स्थानांतरीय और घूर्णी गति बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 26वां प्रश्न है, जी यानी गुरुत्व के कारण त्वरण का मान कहाँ अधिकतम होता है, यानी गुरुत्वीय त्वरण का मान कहाँ पर अधिकतम होता है? भूमध्य रेखा पर, ध्रुव पर, पृथ्वी के केंद्र पर और माउंट एवरेस्ट पर। बताइए यहाँ पर 26वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? तो जी का मान सबसे अधिक ध्रुव पर होता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। 27वां प्रश्न है कि पानी से ऊपर तक भरे एक मग में पानी की सतह पर बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ का टुकड़ा पिघलेगा तो पानी का स्तर घटेगा, पानी के बाहर गिरेगा, पानी का स्तर अपरिवर्तित रहेगा और पानी छलक सकता है और नहीं छलक सकता है। बताइए यहाँ पर 27वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? यानी पानी के ऊपर कोई बर्फ़ तैर रहा है, बर्फ़ का टुकड़ा, अगर बर्फ़ पूर्ण रूप से पिघल जाएगा तो पानी का स्तर में क्या परिवर्तन होगा? तो 27वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, पानी के स्तर में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 28वां प्रश्न है, जिस बिंदु पर किसी पदार्थ की ठोस, तरल और गैसीय रूपों का सह-अस्तित्व होता है उसे क्या कहा जाता है? क्वथनांक, गलनांक, त्रिक बिंदु और हिमांक। बताइए यहाँ पर 28वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? तो 28वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, त्रिक बिंदु, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 29वां प्रश्न है आपके सामने, टाइलिन एंजाइम का संबंध किससे है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 29वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? टाइलिन एंजाइम का संबंध किससे है? तो 29वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, लार, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 30वां प्रश्न है, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मलेरिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? यह परोपजीवी कीट के द्वारा पैदा की जाने वाली बीमारी है, यह मच्छरों द्वारा फैलाई जाती है, यह दलदली क्षेत्रों में अधिकतर होती है और इसके इलाज में क्लोरोक्विन का उपयोग होता है। बताइए यहाँ पर मलेरिया के संबंध में कौन सा कथन गलत है? जल्दी से कमेंट कीजिए। 30वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, यह परोपजीवी कीट के द्वारा पैदा की जाने वाली बीमारी है, बिल्कुल गलत है। बाकी यहाँ पर 3 कथन है जो कि सही है। नेक्स्ट यहाँ पर 31वां प्रश्न है आपके सामने कि आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होती है यदि वे समान आवेग पर हो या समान धारिता पर, समान प्रतिरोधकता पर और समान विभव पर। बताइए यहाँ पर 31वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होती है, इसका क्या कारण होता है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर 31वां प्रश्न का डी बता रहे हैं, यदि समान विभव पर रहे तो। नेक्स्ट यहाँ पर 32वां प्रश्न आपके सामने कि जब कोई तरंग किसी दर्पण में से परिवर्तित होती है तो परिवर्तन आता है उसके आयाम में, उसके आवृत्ति में, उसके तरंग दैर्ध्य में और उसके वेग में। बताइए यहाँ पर 32वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? तो 32वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, उसके आयाम में, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 33वां प्रश्न है, आँखों की रेटिना कार्य करता है कैमरे में लेंस की तरह, कैमरे की शटर की तरह, कैमरे की फिल्म की तरह और उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 33वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? आँखों की रेटिना जो होता है वो किस तरह कार्य करता है? तो कैमरे के लेंस की तरह। 33वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कैमरे के फिल्म की तरफ। नेक्स्ट यहाँ पर 34वां प्रश्न है आपके सामने, सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व है क्योंकि यह बड़े स्रोत सोडियम, पोटेशियम के, फास्फोरस, मैग्नीशियम के और पोटेशियम, फास्फोरस के और केवल पोटेशियम के। जो हृदय रोगी होते हैं उससे बहुत ही महत्व रखता है उनके लिए क्योंकि इसमें बड़े स्रोत होता है। सेब में क्या सबसे अधिक क्या पाया जाता है? तो 34वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं, केवल पोटेशियम, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 35वां प्रश्न आपके सामने, भारी पानी का अणुभार होता है 18, 20, 36 और 54। बताइए यहाँ पर भारी जल का अणुभार कितना होता है? तो इसका रासायनिक सूत्र होता है D2O और डी का यानी ड्यूट्रियम का परमाणु द्रव्यमान जो होता है वो 2 होता है
और उसके बाद तो 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 है यहाँ पर डी, और ऑक्सीजन का होता है परमाणु द्रव्यमान 16, तो 16 4 20। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 36वां प्रश्न है कि जल में वॉशिंग सोडा का घोल क्या कहलाता है? क्षारीय, उदासीन, अम्लीय और विरंजक। बताइए यहाँ पर 36वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? तो जल में जब वॉशिंग सोडा यानी धोवन सोडा डालते हैं तो क्या कहलाता है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता क्षारीय, जब हम जल में वॉशिंग सोडा डाल दें तो क्षारीय प्रकृति का हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वॉशिंग सोडा का आणविक सूत्र क्या होता है? तो Na2CO3, और खाने वाला सोडा का क्या होता है? तो NaHCO3। नेक्स्ट यहाँ पर 37वां प्रश्न है आपके सामने कि भूकंप के समय किन तरंगों का उद्भव होता है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 37वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? तो भूकंप के समय किन तरंगों का उद्भव होता है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं PSL बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 38वां प्रश्न है आपके सामने, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट डैश कहलाता है? नीलगिरी के पर्वत, सह्याद्री, दक्कन का पठार और डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 38वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? महाराष्ट्र और कर्नाटक के पश्चिमी घाट क्या कहलाता है? तो सह्याद्री कहलाता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। 39वां प्रश्न है कि ग्रीष्मकालीन मानसून किस क्षेत्र में सर्वप्रथम पहुँचता है? हिमालय, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट और गंगा सिंधु का मैदान। बताइए यहाँ पर 39वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? ग्रीष्मकालीन मानसून किस क्षेत्र में सबसे पहले पहुँचता है? 39वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं पश्चिमी घाट, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 40वां प्रश्न है, भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार तट से 3 समुद्री मील तक है, तट से 6 समुद्री मील, तट से 12 समुद्री मील और तट से 24 समुद्री मील। बताइए यहाँ पर 40वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं तट से 12 समुद्री मील तक भारत का प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 41वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्न में से कौन सा अक्साई चीन का भाग है? काराकोरम श्रेणी, शिवालिक श्रेणी, कश्मीर घाटी और लद्दाख पठार। बताइए यहाँ पर 41वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 41वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं लद्दाख का पठार, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 42वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा सेलों का निर्माण हुआ है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 42वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा सेलों का निर्माण हुआ है। और जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं क्रेटेशियस युग में, बिल्कुल ही सही जवाब है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 43वां प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है? जल्दी से बताइए यहाँ पर 43वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आकर मिलता है? पलानी पहाड़ी, अनाईमुड्डी का पहाड़ी, ऑप्शन नंबर सी है नीलगिरी के पहाड़ी और डी है सेवराय की पहाड़ी। बताइए यहाँ पर 43वां प्रश्न का राइट आंसर, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नीलगिरी के पहाड़ी। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 44वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत में कौन सा राज्य सुनहरी मूंगा रेशम के उत्पादन में अग्रणी है? बिहार, असम, कर्नाटक और जम्मू कश्मीर। बताइए यहाँ पर 44वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं असम, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 45वां प्रश्न है आपके सामने, नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? गुजरात में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश और राजस्थान में। बताइए यहाँ पर 45वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? तो नर्मदा नदी का अधिकांश भाग किस राज्य में बहता है? तो मध्य प्रदेश में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो अमरकंटक से निकलती है जो कि मध्य प्रदेश में है, और इस पर एक प्रपात है जिसका नाम है धुआंधार जलप्रपात जो कि जबलपुर में स्थित है। नर्मदा नदी मात्र 2 ही राज्यों में बहती है, मध्य प्रदेश, उसके बाद गुजरात। ये जाकर अरब सागर में मन्नार के खाड़ी में गिरती है, और नर्मदा नदी को गुजरात का जीवन रेखा कहा जाता है और सबसे सीधा बहने वाली नदी है जो कि पूरब से पश्चिम दिशा में बहती है। नेक्स्ट यहाँ पर 46वां प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है? गुजरात में, हरियाणा, मध्य प्रदेश और राजस्थान। बताइए यहाँ पर 46वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं राजस्थान, बिल्कुल ही सही जवाब है।
और नेक्स्ट यहाँ पर 47वां प्रश्न आपके सामने, भारत में कौन सा मृदापारूप लोहे के अतिरेक होने के कारण बंजर होता जा रहा है? मरुस्थलीय बालू, जलोढ़, राख और लेटराइट। बताइए यहाँ पर 47वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं यानी लेटराइट बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 48वां प्रश्न है कि रोहतांग दर्रा अवस्थित है हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, सिक्किम में। बताइए यहाँ पर इन्हों तीनों ऑप्शन में से इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं हिमाचल प्रदेश बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 49वां प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया? 26 जनवरी 1950, 2 अक्टूबर 1950, 6 अगस्त 1951 और 6 अगस्त 1952। बताइए यहाँ पर 49वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं 6 अगस्त 1952 बिल्कुल ही सही जवाब है। और नेक्स्ट यहाँ पर 50वां प्रश्न है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता है यदि वह स्वयं प्रत्याशी होता है, उसे राज्य विधानमंडल के निचले सदन में अपना बहुमत सिद्ध करना शेष हो, और वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो, और वह राज्य विधानमंडल में निम्न सदन का सदस्य हो। बताइए यहाँ पर 50वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का अगर सदस्य हो तो अब मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होगा। नेक्स्ट यहाँ पर 51वां प्रश्न है कि निम्न में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 51वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? तो जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं भारत के महान्यायवादी का भी नियुक्ति करते हैं, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का भी और राज्यपाल का भी। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं उपयुक्त सभी बिल्कुल ही सही जवाब है। 52वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 78 में प्रावधान है दायित्वों का लोकसभा के अध्यक्ष के, राज्यसभा के सभापति के, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के और प्रधानमंत्री के। बताइए यहाँ पर 52वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं प्रधानमंत्री के बिल्कुल ही सही जवाब है। 53वां प्रश्न है कि राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? अनुच्छेद 330, 31, 32, 33। बताइए यहाँ पर 53वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं अनुच्छेद 333 बिल्कुल ही सही जवाब है। इस प्रकार ये सेशन यहीं पर समाप्त हो रहा है। सेशन आप लोगों को कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। सेशन आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।